सभी हमारे यूट्यूब भाई बहनों को जय श्री राम। हम बोले बता रहे थे कि कछुक काल बीते सब भाई बड़े भय परिजन सुखदाई। इसका अर्थ मैं बताऊंगी। तो इसका अर्थ ये है कि बहुत दिनों के बाद में जब प्रभु श्री राम जन्म लिए हैं, तो उस टाइम का अपना अनुभव साझा कर रहे हैं दशरथ जी। उसी टाइम में बोले हैं, कछुक काल बीते सब भाई बड़े भये परिजन सुखदाई। भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत भयो बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलई पराई। उस समय के मनमोहक दृश्य है, उस समय का ये सुंदर दृश्य है। जब दो पन से ज़्यादा बीत गया और तीसरे पन में जब पहुंच गए, दशरथ जी बहुत चिंता में थे कि पता नहीं हमको पुत्र सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब अपने रानियों से वो शेयर कर रहे हैं, मन ही मन स्मरण कर रहे हैं, अपने गुरु से भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो बहुत दिनों के बाद जब प्रभु श्री राम का जन्म होता है, जन्म होने के बाद में जब चारों भाई कछुक काल बीते सब भाई बड़े भये परिजन सुखदाई। जब चारों भाई ठुमुक ठुमुक सबको सुख देने लगे हैं, जब उनका मनमोहक दृश्य सब देखने लगा है, तो तीनों रानियां पुलकित हो गई है, गदगद हो गई है। और दशरथ जी का तो आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहा है। तो उसी टाइम का ये चौपाई है, कछुक काल बीते सब भाई बड़े भय परिजन सुखदाई। भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत भयो बाल समाजा। जब प्रभु श्री राम जी को, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को जब दशरथ जी बुला रहे हैं भोजन करते समय में कि आप लोग आओ, आकर के भोजन मेरे साथ करो और ये बाल दृश्य मैं अपनी आँख के सामने देखूं, तब चारों भाई अपना बालक रूप पकड़ करके अपने बाल समाज के साथ में खेलने चले जाते हैं। उस टाइम में कौशल्या जी जा रही है, कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलई पराई। मतलब ये अनुभव इतना सुंदर है, इतना सुखद है कि इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता है। जब चारों भाई, जिसके घर में बालक पैदा नहीं हो रहा है, उसके घर में चार चार बालक पैदा हुआ, और ये सुकून, ये सुख जब वो माता पिता को मिलता है, जब उसके परिवार को मिलता है, तो ये कैसा सुंदर लगता है दृश्य, ये कैसा अनुभव हो रहा है, ये तो आप लोग भी बता सकते हैं मेरे भाई बहनों। तो ये मन पुलकित हो गया है, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं, गदगद हो गया है ये प्रभु श्री राम जी के बाल लीला को देख करके। तो उसी समय का ये दृश्य है। कृपया करके अगर मेरा ये चौपाई आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आगे शेयर भी कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मेरा समझाने का तरीका कैसा था। तो दशरथ जी बोल रहे हैं, बहुत जब दिन बीत गया था कि अब मुझे पुत्र का मुख देखने को नहीं मिलेगा लगता है। तो उस टाइम में फिर उनको जो है ऋषि मुनियों ने यज्ञ का उपदेश दिया और जानकारी दिया गुरुदेव उनके, और तब ये चारों बालक जन्म लिए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और तीनों रानियां पुलकित हो गई है, बधाइयाँ बज रहा है, नगर में मिठाइयाँ बट रही है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव शिव गुरु भी पधार गए हैं उस बाल लीला को देखने के लिए। हमारे
भोले बाबा भी पधार गए हैं। तो इस तरह का मैं अपना अनुभव साझा कर रही हूँ आप सभी के साथ में। कृपया अगर इसमें कुछ त्रुटि रह गया होगा तो आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा और इस श्लोक को, इस चौपाई को ज़रूर सुनिएगा, है ना? तो कथा विसर्जन होतु है, सुनहु वीर हनुमान। देवता सब आश्रम गए, कि शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हैं, विदा होत हर खात। सियाभर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीता राम जी हरि। हे मेरे भाई बहनों, हे हमारे प्रभु श्री राम, अगर मुझ में कोई त्रुटि रह गया होगा मेरी वाणी में या कुछ बोलने में, तो आप लोग बड़ी बहन, छोटी बहन समझ करके आप लोग माफ़ कीजिएगा। और हे प्रभु, मुझे इतना ज्ञान दीजिए, इतना शक्ति दीजिए, इतना विवेक दीजिए कि ताकि अपने भाई बहनों को कुछ कुछ रामायण या चौपाई सुनाया करूं। आप सबसे भोलेनाथ, हे मेरे शिव गुरु, हे श्री राम जी, आप सबसे यही मेरा अनुरोध है। सभी को जय सिया राम। ओम हरा हरा महादेव की जय।